हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू नीट कैरियर। मैं विवेक सिंह और आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो बिहार काउंसलिंग के बारे में। इससे पहले मैं बता दूं कि अभी जो एनबीई आंसर की जो रिलीज करने को लेकर जो अभी केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी कितना भी अगर होपफुली देखा जाए तो 10 डेज से पहले अभी कोई नोटिफिकेशन आने को नहीं है। इतना अभी लेट होगा ही होगा। तो इससे पहले मैं जितना हो सके स्टेट को कवर कर रहा हूँ। इससे पहले 2 स्टेट मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। तो आज मैं बिहार काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें ए टू जेड कवर करूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में स्टाइफन क्या है, बॉन्ड क्या है, प्राइवेट कॉलेज में कितनी प्रकार की सीटें हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी कितनी सीटें हैं, सबका ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, काउंसलिंग के कितने राउंड होते हैं और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, तो कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो ए टू जेड जो भी है मैं क्लियर करूंगा। इससे पहले बता दूं कि पहले स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूं कि बिहार ओपन स्टेट है। बाहरी बाहर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में ए टू जेड सीटों को, नॉर्मल सीट हो या एनआरआई सीट हो, जो भी माइनॉरिटी की सीट से हैं, सब पे अप्लाई कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो बाहर के डॉक्टर्स तो अप्लाई कर सकते हैं बस एनएमसी या एमसीआई रिकॉग्नाइज कॉलेज से एमबीबीएस किया होना चाहिए। अगर वहां से बिहार के अगर इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं तो आपको एनओसी क्लियर होना चाहिए और इंटर्नशिप कंप्लीट जो है 15 अगस्त 2025 तक क्लियर होना चाहिए। ये तो आपको हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। इसके बाद जो पहले मैं बात करूंगा यहाँ रजिस्ट्रेशन के बारे में कि रजिस्ट्रेशन का क्या क्या प्रोसेस है, कितनी फी लगती है। रजिस्ट्रेशन में पहले तो फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट होती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की जो फर्स्ट पार्ट होती है 2500 रजिस्ट्रेशन की लगती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। इसके बाद ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट लगती है, जो कि रिफंडेबल होती है। जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 25,000 और कैटेगरी जैसे SC ST OBC है तो 12,500, जो कि रिफंडेबल होती है। अगर बात की जाए ओनली प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए, तो इसमें दोनों की 2 लाख रुपए लगती है, जो कि रिफंडेबल होती है और ये जनरल और कैटेगरी दोनों के लिए होती है। तो ये तो हमारी हो गई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सेकेंडरी फीस का काउंसलिंग का राउंड कितने का होता है, तो इसमें 4 राउंड होते हैं। लास्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया और लास्ट तक वैलिड है। स्टे राउंड तक वैलिड है। स्टे राउंड में स्टे राउंड जो है 4th राउंड को कहते हैं। राउंड स्टेप क्या है, पहले अगर फर्स्ट राउंड सपोज आपकी अलॉटमेंट आई तो वहाँ आपको फिजिकल जो है, फिजिकली आपको रिपोर्टिंग करने जाना होगा कॉलेज में। तो राउंड, और हाँ, अगर राउंड की बात की जाए तो 4 राउंड होते हैं। फर्स्ट राउंड अगर आपने सीट आपकी अलॉट हो गई और आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया तो फर्स्ट राउंड जो है फ्री एग्जिट होती है, इसमें कोई इशू नहीं होता है। सेकेंड राउंड अगर आपने पार्टिसिपेट किया और अगर आपकी जो सीट है अलॉट हो गई और आपने अगर रिपोर्ट नहीं किया तो जो आपकी 2 लाख रुपया सिक्योरिटी अमाउंट है, अगर आप गवर्नमेंट में किए हैं तो 25,000, तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। सेम इसके बाद आपको अगर मॉपअप राउंड में जाना है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी अमाउंट आपको फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा मॉपअप राउंड के लिए। मॉपअप राउंड में अगर आप सीट मिल गई, अगर आपने मॉपअप में भी रिपोर्ट नहीं किया तो भी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट होगी। इसके साथ साथ आप स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो मॉपअप राउंड तक आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी काउंसलिंग राउंड। काउंसलिंग जो है 4 राउंड की होती है। मॉपअप तक हमारा अपग्रेडेशन है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है। सेकेंड राउंड में आपकी जो है सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो जाती है। मॉपअप राउंड में अगर सीट अलॉट होने के बाद रिपोर्ट नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट फॉरफिट के अलावा आप काउंसलिंग राउंड से बाहर हो जाते हैं। तो ये हमारी होगी काउंसलिंग राउंड। अगर इसके बाद पहले मैं बता दूं कि बिहार में अभी पर इस बात तो शायद पहले अभी बिहार में 6 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और 6 प्राइवेट कॉलेज हैं पीजी की। इस पर उम्मीद है कि एक और कॉलेज है श्री नारायणा, जो कि सहरसा में, शायद उसमें नॉन क्लिनिकल की सीटें इस बार एड ऑन हो सकती है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम अगर पिछले साल को देखा जाए तो अभी 6 वहाँ प्राइवेट कॉलेज हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। कट ऑफ में पहले बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड क्या क्या है वो मैं देखूंगा। तो पहले मैं बता दूं कि 6 जो मेडिकल कॉलेज हैं, तो वो जिसका जो जो लोकेशन मैं पहले बता दूं कि 3 तो बहुत पुराना है, पहले से चल रही है। 3 1-2 साल से ही आई हुई है। तो 6 मेडिकल कॉलेज में
एक तो माता गुजरी देवी है जो कि सिख माइनॉरिटी कॉलेज है, एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है माता गुजरी देवी MGM, और दो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है कटिहार मेडिकल कॉलेज जिसे KMC बोलते हैं, और एक मधुबनी मेडिकल कॉलेज। एक है नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम जमुहार में, नारायणा मेडिकल कॉलेज। एक है लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज सहरसा में, और एक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि बिहटा में है, नियर अबाउट पटना में। तो ये 6 PG मेडिकल कॉलेज हैं प्राइवेट बिहार में। तो 6 का मैं पहले कट ऑफ बताता हूँ नॉर्मल की, इसके बाद मैं प्राइवेट कॉलेज में जो नॉर्मल सीट्स की जो कट ऑफ होती है पहले मैं वो डिस्कशन करता हूँ। इसके बाद में फिर NRI की क्या कट ऑफ है, मुस्लिम माइनॉरिटी की क्या कट ऑफ है, और सिख माइनॉरिटी की क्या कट ऑफ है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कॉलेज की नॉर्मल सीटों की कट ऑफ। तो अगर रेडियो का देखा जाए तो 49 के तक जाती है नॉर्मल सीट्स का, जिसमें ऐसे तो ऑलमोस्ट इससे पहले क्लोज हो जाती है, लेकिन लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज का फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई होता है, नॉर्मल का भी सीट्स वहाँ पे हाई है लॉर्ड बुद्धा का, तो इसलिए थोड़ा सा ये उसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाता है। तो 49 के तक रेडियो, डरमा 48 के तक। ये भी है कि मधुबनी ये मुस्लिम माइनॉरिटी है तो 48 के तक उसमें मधुबनी में लास्ट राउंड में अलॉट हुई थी। जनरल मेडिसिन 52 के, इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी गई हुई है और नारायणा में भी ऑलमोस्ट दोनों में अलॉटेड हुई थी, नारायणा में भी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में भी। ऑफ्स गायनी 63 के तक गई हुई है, ये मधुबनी मेडिकल कॉलेज में पिछले साल अलॉट हुई थी। पीडिया 67 के रैंक तक गई हुई थी, जिसमें नारायणा में भी अलॉटेड है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल साइंस में भी ऑलमोस्ट रैंक का वहाँ अलॉटेड हुई थी। और थोड़ा बहुत अगर 200-300 डिफरेंस हो सकता है, एग्जैक्ट में एक राउंड फिगर में 67 बता रहा हूँ, 67-200 अप्रॉक्स हो सकता है। ऑर्थो 83 के तक गई हुई थी कटिहार मेडिकल कॉलेज में। ऑप्थल 77 के ये लॉर्ड बुद्धा में अलॉटेड हुई थी। सर्जरी 85 के, ENT 88 के, एनेस्थीसिया 87 के, और पैथो 1,34,000 तक गई हुई थी, ये नारायणा में भी अलॉट हुई थी। अब बात करते हैं सब, इसके बाद बात करते हैं, मैं पहले ही बताया हूँ कि यहाँ पे दो माइनॉरिटी है, मतलब एक तो सिख माइनॉरिटी की कॉलेज है और दो मुस्लिम माइनॉरिटी की कॉलेज है। तो पहले मैं माइनॉरिटी को कवर करता हूँ, इसके बाद मैं NRI को मेंशन करूंगा। तो पहले अगर मुस्लिम माइनॉरिटी की बात की जाए तो रेडियो डरमा की जो सीट्स हैं 53,000 पे भी क्लोज हुई है, 75,000 पे भी क्लोज हुई है। मतलब जो कटिहार मेडिकल कॉलेज है वो बहुत टॉप रेटेड कॉलेज है, तो उसमें सीटें जल्दी पैक हो जाती हैं। तो दो ही वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, एक है कटिहार मेडिकल कॉलेज, एक मधुबनी मेडिकल कॉलेज। तो मधुबनी में 75 के तक गई हुई है डरमा, और कटिहार मेडिकल कॉलेज में ऑलमोस्ट 53,000 तक गई हुई है। जनरल मेडिसिन 47 के तक कटिहार में गई हुई है, और 97 के मधुबनी में गई हुई है। ऑफ्स गायनी 70,000 कटिहार मेडिकल कॉलेज में, और 74,000 मधुबनी मेडिकल कॉलेज। पीडिया 72,000 कटिहार मेडिकल कॉलेज में, और 98,000 मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। ऑर्थोपेडिक्स 1,19,000 गई हुई है कटिहार मेडिकल कॉलेज में, और 80,000 ऑलमोस्ट ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर कम है, तो मधुबनी बहुत जल्दी उसमें पैक हो गई थी, 80,000 में पैक हो गई थी। साइकेट्री की बात की जाए तो 72,000 तक गई हुई है। ऑप्थल 69,000 और 85,000 तक गई हुई है। 69,000 कटिहार मेडिकल कॉलेज की, 85,000 मधुबनी मेडिकल कॉलेज की। ENT 1,21,000, एनेस्थीसिया 96 से 1 लाख के अप्रॉक्स में गई हुई है। पैथो 1,17,000, सर्जरी 66,000 कटिहार में, और 97,000 मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। तो ये हमारी हो गई मुस्लिम माइनॉरिटी की नॉर्मल सीटों की। अब बात करें सिख माइनॉरिटी की, तो सिख माइनॉरिटी की बिहार में एक ही कॉलेज है, माता गुजरी देवी, जो कि किशनगंज में है। तो मैं उसका भी आपको कट ऑफ बताता हूँ। तो डरमा इसमें 24-25,000 के अप्रॉक्स में डरमा गई हुई है। मेडिसिन 22,000 तक, ऑफ्स गायनी 86,000, पीडिया 64,000, ऑर्थो 68,000, ऑप्थल 65,000, ENT 85,000, एनेस्थीसिया 78,000, पैथो 1,10,000 के अप्रॉक्स में गई हुई है। सर्जरी 76,000 के अप्रॉक्स में गई हुई है। ये तो हो गई हमारी सब टाइप की जो है प्राइवेट कॉलेज की नॉर्मल सीट, माइनॉरिटी की नॉर्मल सीट्स, मुस्लिम माइनॉरिटी और सिख माइनॉरिटी की सीट। अब जितने सारे कॉलेज हैं प्राइवेट, सबकी NRI सीट्स की कट ऑफ क्या गई है तो मैं वो मेंशन करता हूँ।
रेडियो की अगर बात की जाए तो 1,04,000 पे भी गई हुई है, 1,33,000 रैंक तक लास्ट गई हुई है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल जो कॉलेज है बिहटा पटना, तो उसमें फी स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा हाई है एनआरआई की, इसलिए उसकी कट ऑफ बहुत ही हाई चली जाती है। इसके अलावा सबका ऑल एवरेज ही जाता है। तो ऐसे अगर मेंशन करूं तो 1,04,5,000 रैंक तक जो है जाती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सेप्शनल उसको ले लें तो 1,33,000 तक गई है। डरमा 93,000 तक गई हुई है। ऑफ्स गाइनी 1,24,000 रैंक तक गई हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और 1,11,000 कटिहार मेडिकल कॉलेज। ये मैं लास्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, मॉपअप राउंड तक मैं मेंशन किया हूँ जो लास्ट कट ऑफ गई हुई है। तो नेताजी सुभाष ऐसे अगर देखा जाए तो सबका जो कट ऑफ है लास्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही गया हुआ है, लेकिन इससे भी एक और कॉलेज को मैं एड ऑन कर दिया हूँ, क्योंकि जो एक एवरेज फी स्ट्रक्चर सभी का है, एक एक्सेप्शनल ले ले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। जनरल मेडिसिन का 1,03,000 तक सासाराम की गई हुई है। पीडिया 1,12,000 मधुबनी मेडिकल कॉलेज में लास्ट में गई हुई थी। ऑर्थो 1,13,000 ये लॉर्ड बुढ़ा में गई हुई है एनआरआई से। ऑप्थल 1,11,000 रैंक तक गई हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, और 1,24,000 तक गई हुई थी सासाराम में। सर्जरी 1,20,000 तक लॉर्ड बुढ़ा, और 1,17,000 तक गई है एमजीएम में। एनेस्थीसिया की बात की जाए तो 1,38,000 तक गई हुई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, और 1,24,000 तक गई हुई है नारायणा कॉलेज सासाराम में। पैथो का 1,70,000 तक गई हुई है मधुबनी मेडिकल कॉलेज में। तो ये हमारी हो गई बिहार के 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के नॉर्मल सीट्स, वहाँ की एनआरआई सीट्स, वहाँ के मुस्लिम माइनॉरिटी की नॉर्मल सीट्स, और सिख माइनॉरिटी की सीट्स। तो ये हमारी हो गई वहाँ की कट ऑफ। अब इसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ की कट ऑफ क्या क्या जाती, कट ऑफ के बाद यहाँ के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो सबसे पहले आपकी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी से हैं, अगर आपकी जरूरत हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, एमबीबीएस का पासिंग सर्टिफिकेट, एमबीबीएस के जितने सारे मार्कशीट हैं, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर आप इन सर्विस में हैं तो आपको सर्विस कोटा है तो वहाँ का आपको एनओसी चाहिए, एमसीआई रजिस्ट्रेशन, नीट पीजी का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, और 6 पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी डॉक्यूमेंट्स होगी सेल्फ अटेस्टेड होगी। और हाँ सॉरी, मैं आपको ये मेंशन नहीं किया कि बिहार में 6, मैंने बताया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, तो 6 गवर्नमेंट मेडिकल भी कॉलेज है। पहले उसका नाम मैं मेंशन कर लेता हूँ। एक तो पीएमसीएच है, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पीएमसीएच पटना। एक नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना, जिसको एनएमसीएच बोलते हैं, वो भी पटना में है। एक है आईजीआईएमएस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो भी पटना में ही है। एक है डीएमसीएच दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डीएमसीएच। एक है VIMS वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस VIMS, और एक है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर। तो ये हमारी हो गई 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट की। अब बात की जाए अगर स्टाइफन की, तो गवर्नमेंट में अप्रॉक्स 82,000 के अप्रॉक्स में मिलती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो स्टाइफन वहाँ अच्छी है। बॉन्ड गवर्नमेंट कॉलेज में स्ट्रिक्टली फॉलो भी होती है, 3 साल की बॉन्ड है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, और पेनाल्टी 25 लाख की है। प्राइवेट कॉलेज की बात की जाए तो किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं है, और वहाँ पे जो स्टाइफन है 50,000 से लेके 80,000 तक है। जैसे मैं पहले ही आपको मेंशन किया हूँ कि 3 जो है वहाँ पुराने कॉलेज हैं, जिसमें माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज सिख माइनॉरिटी वाली, कटिहार मेडिकल कॉलेज, और एक नारायणा एनएमसीएच सासाराम। तो ये सासाराम का जो स्टाइफन है ऑलमोस्ट 55-60 देते हैं। माता गुजरी देवी और कटिहार मेडिकल कॉलेज, यहाँ का जो स्टाइफन है 25 से 80,000 है। इसके बाद अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लॉर्ड बुढ़ा और मधुबनी मेडिकल कॉलेज राउंड फिगर में 50,000 के अप्रॉक्स देते हैं। तो ये हो गई हमारी बिहार काउंसलिंग की ऑल डिटेल्स। आगे मैं 6-7 दिन में हर एक दिन आपको नया नया स्टेट को कवर करूंगा, जिसमें A to Z ऑल डिटेल्स कवर करूंगा। किसी प्रकार का अगर इशू आ रहा है, आपको लगता है कुछ मिसिंग हो रही है, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आगे अगले वीडियो में कोशिश करूंगा उसको कवर करने का। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जो भी हो जितना जल्दी हो मैं आपके लिए नोटिफिकेशन अपडेट करूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।